जय हिंद साथियों। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले आज खुद पर भरोसा, देख फिर होता है क्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। और जो आप लोग जानते होंगे कि इतिहास का जो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग अगर इस वीडियो से लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा तो आपको एक भी डाउट जो है जैन धर्म में नहीं बचेगा। तो बिना समय गवाए आज की कक्षा का जो हम लोग आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए, सबसे पहले इधर से बताना स्टार्ट कीजिएगा। आप सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे एवं प्रथम तीर्थंकर जो किन्हें कहा जाता है? ऋषभ देव को। चलिए, बिल्कुल इनका सही जवाब है। देखिए, जैन धर्म के जो है संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप उधर से बोलिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था? ऋषभ देव जो पारसनाथ थे, जो कासू के वंश राजा हुसैन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई 4 शिक्षा थी। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। चलिए, बिल्कुल। देखिए, जैन धर्म में दोस्तों कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे जिन्हें संस्थापक भी कहा जाता है, और 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और ये 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारे थे। ये 4 शिक्षा दिए थे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहे थे कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना और चोरी न करना और संपत्ति न रखना। बहुत अच्छा। अब आप बताइएगा इधर से कि जैन धर्म के जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। बहुत अच्छा, बिल्कुल। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे, जो कि इनके वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी इस टॉपिक के 24 तीर्थंकरों में से एक हैं। आप बोलिएगा कि महावीर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। चलिए, बिल्कुल। महावीर स्वामी का जो जन्म वो दोस्तों 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आप बताइएगा कि इनके जो थे वो पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि किस कुल के सरदार थे? यात्रिक कुल के सरदार थे। बिल्कुल। आप बताइएगा कि महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? त्रिशला नाम था, जो लिच्छवी राजा चटक की बहन थी। चलिए, बिल्कुल सही बात है। आप बोलिएगा कि महावीर स्वामी जी की पत्नी का क्या नाम था? महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। चलिए, ठीक, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, महावीर जो थे, इनके अगर पिताजी का नाम पूछेगा तो सिद्धार्थ हो जाएगा। अगर इनकी आपको अगर पूछ दिया कि मां का नाम, तो आपको जो है त्रिशला मार्क किया है, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी पूछेगा तो यशोदा हो जाएगा। और यदि इनकी पुत्री का नाम पूछ दिया तो अनुजा प्रियदर्शनी मानना है दोस्तों। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते। आप बताइएगा महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। बिल्कुल सही जवाब है। आप बोलिएगा कि महावीर जो है कितने वर्ष की अवस्था में जो है संन्यास जीवन के लिए घर छोड़ दिए थे? महावीर 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। चलिए, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, महावीर स्वामी जो थे वो 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्यागे थे। और चूंकि उनके माता पिता इससे पहले गुजर गए थे तो वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जो है आज्ञा लेकर के गए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बोलिएगा कि इनको कितने वर्षों तक जो है कठिन तपस्या करने के बाद और कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? इनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जिलिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये लगातार 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किए थे। और ये जो है जिलिम्बिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको एक वीडियो में उसमें भी बनाऊंगा जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच कंपैरिजन करवाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जो महावीर स्वामी जी थे, इनको साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आप उधर से बोलिएगा कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ये क्या क्या कहलाए थे? जीन यानी कि विजेता, निर्गत यानी कि बंधनहीन, और उसके बाद क्या? अहर्त यानी पूजनीय। बिल्कुल, 3 चीज ये कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद 3 बात। जीन मतलब विजेता, अहर्त यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन। आप बोलिएगा महावीर ने अपना उपदेश जो है वो किस भाषा में दिया? प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में। चलिए, बिल्कुल सही बात है। आप बोलिएगा कि महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? अधिग्रंथ।
निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधनहीन होता है, बिल्कुल सही बात है। आप बोलिए महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद थे, तो उनके दामाद का नाम क्या था? जमील। बिल्कुल सही बात है। देखिए दोस्तों, उनके जो दामाद थे अर्थात अनुज्ञा प्रियदर्शनी के जो पति थे जमील, वही जो है जैन धर्म के प्रथम जो है अनुयायी बने थे। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बोलिएगा आप इधर से कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री जिसका क्या नाम था वो थी चंपा। बिल्कुल, तो प्रथम जैन भिक्षुणी यदि पूछेगा तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा हो जाएगी। अब बोलिएगा महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभक्त किया था? 11 गंधर्वों में विभक्त किया था। जो आर्य सुधर्मा ऐसा था जो उनके मृत्यु के बाद भी वह जीवित रहा। चलिए, और जैन धर्म का क्या बन गया? जवन का थेरा या उपदेशक बन गया। हाँ बिल्कुल। देखिए 11 गंधर्वों में महावीर स्वामी जी का जो है दल विभाजित था, जिसमें आर्य सुधर्मा जो था वो सबसे जो है मतलब लास्ट तक जिंदा रहा, उनके मरने के बाद भी जिंदा रहा और वो प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बन गया। आप बताइएगा स्वामी जो है महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान का क्या नाम था? चंदना। बिल्कुल। देखिए प्रथम जैन भिक्षुणी पूछेगा तो चंपा, लेकिन उस भिक्षुणी का प्रधान यदि पूछेगा तो वहां पर चंदना हो जाएगा। चलिए आप बताइएगा कि लगभग कितनों ईसा पूर्व में मगध में और कितने वर्षों का जो है भयंकर और भीषण अकाल पड़ा था? 300 ईसा पूर्व में कर्नाटक मतलब 12 वर्षों के भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें मतलब भाद्र बाबू अपने शिष्य के साथ कर्नाटक चले गए, लेकिन स्थूल भद्र अपने कुछ शिष्यों के साथ कर्नाटक में रुक गए थे। कर्नाटक में मगध में रुक गए थे और भाद्र बाबू वापस लौटने पर उसके साधुओं से मतभेद हो गया था, जिसमें श्वेतांबर 2 भागों में बांटा गया। वो श्वेतांबर वो दिगंबर। श्वेतांबर का शिष्य स्थूल भद्र था जो श्वेत वस्त्र धारण करता था, और दिगंबर का जो नंगा रहने वाले कराए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बिल्कुल इनका सही जवाब है। देखिए जैन जो धर्म था दोस्तों, ये जब भीषण अकाल पड़ा तो ये 2 मतों में बट गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर अर्थात जो श्वेत वस्त्र को धारण करता था, और दिगंबर जो है वो नग्न रहने वाला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और श्वेतांबर जो थे वो स्थूल भद्र और दिगंबर यानी नग्न रहने वाले वो कौन थे? भद्रबाहु। चलिए बिल्कुल ठीक है। अब जो है ये जो डायग्राम हम बाद में देख लेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। आप बोलिए जैन धर्म के जो है वो त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। बिल्कुल दोस्तों, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जैन धर्म के त्रिरत्न थे वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बिल्कुल ध्यान रखना है। आप बोलिएगा कि त्रिरत्न के अनुपालन के लिए 5 महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है। तो ये 5 जो महाव्रत है वो कौन कौन है? सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, उसके बाद संपत्ति न रखना, हिंसा न करना, और अस्तेय ब्रह्मचर्य। एक ब्रह्मचर्य हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो देखिए ये जो त्रिरत्न है इसको आपको पालन करने के लिए 5 महाव्रत को ध्यान रखना है, और जिसमें से सबसे पहला महाव्रत अहिंसा है। पहला क्या है? अहिंसा। दूसरा है सत्य वचन। दूसरा क्या है? सत्य वचन। चलिए बहुत अच्छा। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होता है? चोरी न करना। तीसरा क्या हो जाएगा? अस्तेय, चोरी न करना। चौथा जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या होता है? संपत्ति न रखना। तो चौथा क्या हो जाएगा? अपरिग्रह। और पांचवा है ब्रह्मचर्य। पांचवा क्या है? ब्रह्मचर्य। स्वामी ने जोड़ा था। बिल्कुल। देखिए इसमें जो चार जो मतलब था, ये हमको पहले ही हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि ये 4 जो पार्श्वनाथ जोड़े थे, लेकिन ये जो 5वां बात है ब्रह्मचर्य दोस्तों, ये महावीर स्वामी जी के द्वारा जो है दिया गया है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने ऐड किया? तो महावीर स्वामी ने ऐड किया। आप बताइएगा कि जैन धर्म के जो है 4 वर कौन कौन से हैं? बोलिए। 4 वर इनका। हाँ कौन है? आवास, अन्न, शिक्षा, चिकित्सक और आवास। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। बिल्कुल, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास 4 वर है, जो कि इसको फेमस करने के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ जाएंगे। आप बोलिएगा कि जैन धर्म में क्या ईश्वर को मानता है? नहीं, ईश्वर की मानता इसमें नहीं है। चलिए आप बोलिए, क्या आत्मा की मान्यता है जैन धर्म में? हाँ है। ईश्वर की मान्यता नहीं है और आत्मा की मान्यता है। ठीक है, आत्मा का है। चलिए बोलिए आप, क्या महावीर जो है पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे? बिल्कुल करते थे। चलिए बिल्कुल सही बात है। आप बोलिएगा कि जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम क्या क्या है? संयादवाद या अनेकांतवाद। चलिए बिल्कुल सही बात है। आप बोलिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से किया। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि। इसमें कुल कितने तत्व हैं? 25 तत्व जो पहला तत्व कौन है? प्राकृतिक। चलिए बिल्कुल सही बात है। दोस्तों ये सब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, तो उनके कुछ नाम बताइए। देखिए उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट, यही सब थे।
चलिए बिल्कुल सही बात है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है एग्जाम में कि कौन राजा जो है किस धर्म को मानते थे। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैन धर्म जो है चंद्रगुप्त मौर्य सबसे फेमस जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल हो जाएगा, उदायीन, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक और एक राष्ट्रकूट राजा सब, ये ध्यान रखना है। चलिए मैसूर के गंग वंश के मंत्री किसके प्रोत्साहन से जो है कर्नाटक में जो है श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में जो है एक मंदिर का निर्माण किया गया था। चामुंड के प्रोत्साहन से श्रवण बेलगोला में मतलब एक बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति के निर्माण किया हुआ है। ये मतलब इस मूर्ति के बारे में पूरा विस्तार से बताइए। मतलब यह मूर्ति मतलब 18 मीटर ऊंचा है। उनके पैरों में मतलब सांप लिपटे हुए हैं और चिट्टियों घड़दौड़िया बना। किस मुद्रा में है ये? कायस्थ मुद्रा में है। और यह मूर्ति जो है पत्थर को काट कर बनाई गई है। चलिए बिल्कुल ठीक जवाब है, बहुत अच्छी बात है। अब मात्र कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं। आप बोलिएगा कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया? चंदेल शासकों ने। बिल्कुल, खजुराहो जो कि एमपी में है दोस्तों, वहां जो जैन मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। आप बोलिएगा मौर्योत्तर युग में कौन जगह जो था वो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था? मथुरा, उत्तर प्रदेश। चलिए बिल्कुल। और मथुरा कला का संबंध किस धर्म जैन धर्म से? बिल्कुल, मथुरा कला का संबंध दोस्तों जैन धर्म से है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उधर से बताइएगा कि जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है यानी उनके जीवन के बारे में संबंधित सारा जानकारी जो है किस ग्रंथ में और उसके लेखक कौन है? भद्रबाहु द्वारा जो कि भद्रबाहु, उनके लेखक भद्रबाहु है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है। जैन तीर्थंकर कुल मिला के जो 24 जैन तीर्थंकर हुए उन सब की जो जीवनी है ये भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्प सूत्र में मिलता है। चलिए आप बोलिएगा कि महावीर की जो है मृत्यु कब और कहां पर हुआ था? 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष का मृत्यु, निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य पावापुरी में। चलिए पावापुरी कहाँ के पास पड़ता है? बिहार के पास है। बिल्कुल। तो दोस्तों इनका जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में पढ़े थे, तो इनकी जो मृत्यु है 72 वर्ष की आयु में जो है। और एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैन धर्म में जो है अगर किसी आदमी की जो है मौत हो जाती है तो निर्वाण कहा जाता है। और यानी इनका निर्माण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुर यानी राजगीर के निकट में हुआ। चलिए लास्ट क्वेश्चन इससे आप पूछ रहे हैं, आपसे बोलिएगा कि मल्ल राजा किसके राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ? सृष्टिपाल के राज प्रसाद। चलिए बिल्कुल, मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ। दोस्तों अब कुछ जो है वो डायग्राम है जो कि हम जो है पूछने वाले हैं। ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट छपता है। तो चलिए इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है अब ये डायग्राम में जैन तीर्थंकर उनके हम प्रतीक चिन्ह पूछने वाले हैं। तो आप सबसे बताइएगा कि प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। बिल्कुल। आप बोलिएगा कि द्वितीय जैन तीर्थंकर कौन थे और इनका प्रतीक चिन्ह? अमरजीत नाथ थे जो उनका नहीं, अजीत नाथ थे जो उनका हाथी था। देखिए द्वितीय जैन तीर्थंकर पूछेगा तो अजीत नाथ हो जाएगा और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। चलिए अब तृतीय के बारे में बताइए। तृतीय संभव थे और इनका जो था चिन्ह था घोड़ा था। चलिए बिल्कुल सही बात है। आप जो है सप्तम के बारे में बताइए। सप्तम का देखिए इसका चिन्ह था मतलब स्वास्तिक था। और आदमी कौन थे? संपार्श सप्तम स्वास्तिक। डायरेक्ट रटिए, आगे बढ़िए। आप 16वां नंबर पर बताइए। शांति 16वां उनका हिरण था। जी बिल्कुल, 16वां नंबर पर शांति थे, शांति 16वां हिरण। चलिए बहुत अच्छा। आप 18वां नंबर के बारे में बताइए। 18वां अरनाथ थे जिनका प्रतीक चिन्ह था मीन यानी मछली। बिल्कुल। आप 21वें के बारे में बताइए। मीन 21वें थे जो नील कमल है इनका प्रतीक। नवमी, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप 22वें के बारे में 22वें थे अरिस्टिनियम जिनका था पहचान चिन्ह शंख। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आप 23वें के बारे में बताइए। 23वें सर्प था जो मतलब 23वें पार्श्व था इसका सर्प। इनका क्या था? सर्प। बहुत अच्छा। आप जो है 24वें के बारे में बताइए। 24वां महावीर स्वामी है और उनका है सिंह। बिल्कुल सिंह है। महावीर स्वामी जो कि 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और आप ही से एक क्वेश्चन हम पूछेंगे कि बताइए किन दो जैन तीर्थंकरों का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है? अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। और अरिष्टनेमी के बारे में क्या है विशेषता? अरिष्टनेमी को संबंधी भी माना जाता है, निकट संबंधी माना गया है। भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी अरिष्टनेमी को माना गया है। दोस्तों ये बिल्कुल ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। अब कुल मिला के जो है 2 जैन संगीतियां हुई थी, तो हम जो है 2 जैन संगीति के बारे में आप लोगों से पूछने वाले हैं और इन दोनों जैन संगीतियों के बारे में जो है बता के इस वीडियो को क्लोज किया जाएगा। तो चलिए
प्रथम जैन संगीति के बारे में आप बताइए, कब कहाँ कौन अध्यक्ष? प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्रा में, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। चलिए बिल्कुल। आप द्वितीय जैन संगीति के बारे में बताइए। हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था, उसका अध्यक्ष समाज सरवन थे। क्षमा श्रवण, बिल्कुल। तो दोस्तों अभी तक जो है कुल मिला के 2 जैन संगीति हुई है, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पहला जो है पाटलिपुत्र में और दूसरा वल्लभी गुजरात में, और पहले के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र और दूसरा का जो है क्षमा श्रवण, और ये पहला 300 ईसा पूर्व में हुआ था और दूसरा 512 ईस्वी में हुआ था। तो इसी के साथ दोस्तों पूरा का पूरा कंप्लीट जो है वो जैन धर्म खत्म हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा और सारी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों आपके लिए जो है यहाँ का जो है सारा स्टूडेंट बहुत मेहनत करके और तब हम लोग जो है इस वीडियो को बनाते हैं। तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को तक पहुंचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में बौद्ध धर्म होगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल से बिल्कुल बने रहिए और बेसब्री से उस वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।